करेंगे। राजस्थान विधानसभा में गतिरोध जारी है। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा एक्शन संभव माना जा रहा है। विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए डोटासरा का निष्कासन की आशंका जताई जा रही है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल का बयान, पहले मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, मामला नहीं सुलझने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गतिरोध एक तरफ तो लगातार जारी है, वहीं माना जा रहा है कि अब गोविंद सिंह डोटासरा पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। उन पर पूरे सत्र के लिए जो है उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। मुबारिक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मुबारिक, गतिरोध तो खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है सरकार और विपक्ष के बीच में। अब एक नई चीज और आ गई है कि गोविंद सिंह डोटासरा को निष्कासित किया जा सकता है पूरे सत्र के लिए। बिल्कुल, देखिए खुद अविनाश गहलोत हमारे साथ हैं, जिनके बयान को लेकर ये पूरी सियासत गरमाई थी। मंत्री जी, क्या कहेंगे उस बयान को लेकर, क्योंकि अब तक कोई भी ये पहल नहीं कर रहा है माफी मांगने की। देखिए, जिस तरीके का गतिरोध विपक्ष के द्वारा विधानसभा में बनाया गया, मैं सोचता हूँ निंदनीय है। जिस दिन मैंने ये शब्द कहा था, जिस योजना के नाम के बारे में कहा, उसमें गलत नहीं था। फिर भी मैंने उसी समय ये कह दिया, अगर कांग्रेस को लगता है ये असंतुलित शब्द है तो इसको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि ठीक है, अगर असंसदीय होगा तो उसको निकाल देंगे, मैं देख लूंगा। लेकिन उसके तुरंत ही आधे मिनट के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का, नेता प्रतिपक्ष जूली जी का व्यवहार जो था आसन के प्रति, कि वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ करके अध्यक्ष जी पर हमला करने का जो प्रयास किया गया था, वो निंदनीय था। उसके बाद भी गतिरोध को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनको लगातार बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि वो सदन की कार्य में व्यवधान डालना चाहते थे। इसलिए कि जब यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री दिया कुमार ने बजट प्रस्तुत किया था, वो सर्वजन हिताय का बजट था, प्रदेश की जनता के कल्याण का बजट था। जी कह रहे हैं कि मैंने खेद प्रकट किया है, उसके बावजूद मैं आ रहा हूं उसी पे। जब उसके बाद में समझौते की बात हुई, माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में बात हुई, सब बातें सहमत हो गई। जिसमें सचिन पायलट साहब थे, राजेंद्र पारिक जी थे, टीकाराम जूली जी थे, हरीश चौधरी जी थे, डोटासरा जी स्वयं थे। इनके अलावा हमारे विधायक दल की तरफ से जोगाराम पटेल जी और भी लोग थे। अध्यक्ष जी के साथ बात हुई थी। जो बात वहां तय हुई थी उससे डोटासरा जी अंदर आके मुकर गए। बात वहीं से खत्म हुई जब अध्यक्ष जी ने ये कहा कि जब जो अंदर बात हुई है उस पर आप कायम रहिए, उस पर बोलिए। और उस समय जब डोटासरा ने खेद प्रकट नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि खेदजनक है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो हम आसन पे चढ़े थे आसन से क्षमा याचना करते हैं, हम खेद, ये नहीं कहा था। और अध्यक्ष जी को उसी पर आपत्ति थी कि वो शब्द जो अंदर तय हुए थे वो उन्होंने नहीं बोले, इसलिए ये गतिरोध वापस बना। और उसके बाद में जिस तरीके से संसद लोग विधानसभा के अंदर जो शब्द माननीय डोटासरा जी के द्वारा अपने कांग्रेस के साथियों के समक्ष कहे गए थे, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं अच्छा स्पीकर साहब गीता पर हाथ रख के कसम खा लें तो भी बोले हम मान लेंगे, लेकिन वो सच नहीं कह रहे हैं। जो घटना हुई है उसके बारे में नहीं कर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अध्यक्ष का जो आसन है उस पर बैठने वाले व्यक्ति जब आसन पर बैठे उसके बाद में किसी पार्टी का नहीं होता है, उनको भी ध्यान है। और जब डोटासरा जी के साथ जो बातचीत हुई थी, जिसमें सचिन पायलट साहब कह रहे हैं, जूली जी कह रहे हैं, राजेंद्र पारिक, मतलब उन्होंने सबने कहा कि नहीं, जो सदन में मौजूद थे उनने जो कहा डोटासरा के नहीं, आप माफी मांग लीजिए, हमारी बात हुई है। उसके बावजूद उन्होंने फिर उसके बाद में सारे उनके जो साथी थे उनके साथ में क्यों उनको रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे? अगर बात अंदर नहीं हुई थी तो फिर समझौता किस बात का था? माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आसन को जो गलत कहा था, आसन को जो गलत कहा और जो शब्द यूज में लिए थे वो नहीं करने चाहिए थे। चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी को ऐसे शब्द का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र कहता है, ये विधानसभा की जो कार्य है, जो नियम है वो ये कहते हैं। नहीं कहना चाहिए था कभी भी ऐसा। हम फिर भी बड़ा मन रखते अध्यक्ष जी ने बुलाया, उनसे बातचीत करने के लिए रास्ते अभी भी हमारे खुले हैं। हमारे संसदीय मंत्री जी कह चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, हमारा दल पूरी तरीके से तैयार है कि वो जो बात अध्यक्ष जी के चैम्बर होते उस पर कायम रहे। उसके बाद में सारे रास्ते खुले। सत्र की शुरुआत होने जा रही है फिर से, क्या माफी मांगकर बात खत्म हो जाएगी? या तो अविनाश गहलोत आप खुद मांगेंगे या डोटासरा मांगेंगे, या फिर बीजेपी इस बार सख्त एक्शन लेने के मूड में? देखिए, विधानसभाएं चलती है नियम प्रक्रियाओं से। ये किसी व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी कर दे और उस पर कार्रवाई ना हो।
संसदीय परंपराओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति आचरण करता है, उसके साथ सब लोग रहते हैं, लेकिन उससे परंपराओं के विपरीत जाकर अगर कोई बात करेंगे तो ना प्रदेश की जनता सहन करती है, ना कोई अध्यक्ष जी सहन करेंगे, ना कोई सत्ताधारी पार्टी सहन करती है। किसी का अहंकार, किसी की हठ धर्मिता संसद में बाधा भी नहीं डाल सकती है, संसद को, विधानसभा को चलने से रोक नहीं सकती है। फिर भी हम बड़ा मन मूड में है पार्टी। देखिए, समय बताएगा। अगर लोगों के आचरण में सुधार नहीं किया तो कड़े कदम लेने में मुख्यमंत्री का भी पहले भी कहा था उन्होंने कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो हमने जो निर्णय लिए हैं, जनहित के अंदर कुछ भी कड़े फैसले लेना पड़ेगा हम लेंगे, और विधानसभा के अंदर भी लेंगे, विधानसभा के बाहर आप ही के पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि सदस्यता ही रद्द कर दो, तो ऐसे में अगर कोई निर्णय होता है तो उसका पार्टी बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है कि किसी पार्टी के अध्यक्ष को आप सदस्यता उसकी निलंबित कर देते हैं। देखिए, सदन के अंदर कोई पार्टी का नेता नहीं होता, कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं होता है, वहां माननीय सदस्य होता है। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। सदन के बाहर जाकर वो जो भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री, वो जो भी बाहर काम करें, लेकिन वहाँ सारे सदस्य एक होते हैं। लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना, संसदीय आचरण करना किसी भी चुने हुए जनप्रति का फर्ज होता है। बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि आप चाहते हैं कि गतिरोध टूटे, तो अविनाश गहलोत बड़ा दिल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, गतिरोध पहले दिन से ही, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मुझे लगता है आप अगर जनता के अंदर जाएंगे, मेरा दावा है, आप जनता के अंदर जाएंगे तो आपको खुद को पूछेंगे, कोई भी असंसदीय शब्द नहीं था। कांग्रेस बेवजह से सरकार की योजनाएं जो है इतने अच्छे ढंग से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, जो जनता के मन में रुझान बना है सरकार के प्रति, वो उससे अपने आप का पीछा छुड़ाने के लिए, उससे बाहर आने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ रही है, ताकि ये जो सरकार की जो लोक कल्याणकारी पॉलिसीज है, योजनाएं हैं, उससे उसका ध्यान भटके और ये इस प्रकार की व्यवधान डाल करके वो अपने आप को बचाने का प्रयास करे, लेकिन जनता उनको माफ करने वाली नहीं है।